बच्चों, मेरे बच्चों, क्या सर्दी है आज, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा सर्दी है। कैसे हैं आप सब लोग? और आपके वहाँ कैसी सर्दी है? यहाँ तो बहुत ज्यादा है, बाप रे। और आज हम लोग एक नया रिएक्शन करेंगे। सीधे मौत। क्या करने बिठाया मेरे को? सीधे मौत। ये है पंख, फीट और बावरी बसंती। ये बावरी मेरी जैसी बावरी है क्या? हाँ, शुरू करें बच्चों? बेटा, यहाँ तक जो कुछ मैंने देखा, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। कुछ जो थोड़ा सा समझ में आया वो कि स्कूल की पढ़ाई कुछ मतलब जैसा है, रीत जैसी है वैसा पढ़ो, नहीं तो मार पड़ेगी, कुछ ऐसा है। और शायद डांट पड़ रही है कि संस्कार कहाँ गए, पैर नहीं छू रहा, कुछ मैंने ऐसा सुना। जो दिया गया है सामने, आंख बंद करके पढ़ो और कुछ बन जाओ, ऐसा। डोंट गो आउट ऑफ द बॉक्स, कहने का मतलब ये। गाना जो है वो वैसे मतलब टीनेजर्स और यंग किड्स जो कि मतलब अभी कमिंग ऑफ एज है उन्हीं के ऊपर मेनली बना हुआ है। उनको जो भी मतलब सोसाइटी की तरफ से या फिर इवन अपने पीयर्स की तरफ से भी जो भी फेस करना पड़ता है, मेनली उसी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा अच्छा। यहाँ मैं बहुत कुछ नहीं समझ पाई हूँ। लड़कियां बाथरूम में मेकअप कर रही थी, वो लड़का अचानक घुस जाता है, छोटा सा बच्चा। तो इसका अर्थ मैं यहाँ पर नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो वर्सेस आ रहे हैं। सिर्फ एक बात मेरी समझ में आई कि बीट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहीं ना कहीं आई गेस उसका ये मीनिंग था कि वो होता है ना कि बच्चों को उतना मतलब उतनी समझ नहीं रहती ना कि ये लड़का है ये लड़की है, इसका ऐसे बिहेव करना है, यहाँ पे जाना है यहाँ पे नहीं जाना है। तो किड्स डोंट हैव दैट सेंस कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। हाँ कहीं ना कहीं उसी का रिप्रेजेंटेशन है कि वो वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम में घुस जाता है एंड देन ही प्रोबेबली गेट्स पनिश्ड फॉर इट बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू, राइट। तो कहीं ना नहीं, कहीं और वो बच्चों है को पता भी नहीं होता ना कि कौन सा गर्ल्स का है कौन सा बॉयज का है। ये थोड़ी, वही। उनको उतना थोड़ी सेंस होता है उनका, कुछ भी। यस, बट उनसे वो सेंस आशा की जाती है फ्रॉम द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर है कि आप शायद आप बच्चों को सिखाते नहीं सिखाते वो अलग बात है, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट ज़रूर करते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। कहीं ना हाँ, कहीं कई उसके बार ऊपर है। डांट के क्यों गए वहां पर। और यहाँ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन की याद आ रही है। हमारी हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग थी बिल्कुल ऐसी थी, एच शिफ्ट। राइट। अभी भी पता नहीं केंद्रीय विद्यालय सारे के सारे ऐसे होते हैं या नहीं, मुझे पता नहीं। हमारी बिल्डिंग तो ऐसी थी। मुझे अपना बचपन ही याद आ रहा है यहाँ पर।
यहाँ तक जो समझ में आ रहा है कि बच्चे कुछ मतलब ये अगर मुझे पता चलता बात बढ़ जाएगी तो घर वालों की भी सुनता, टीचर्स की भी सुनता। ये बात समझ में नहीं आई क्यों कही जा रही है। पर एक बात जो समझ में आ रही है कि वो है तो स्कूल में, ये एक्चुअली मेरे साथ बहुत हुआ, है तो स्कूल में लेकिन इसका जो दिमाग है वो वुड्स में है, जहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, वहाँ नेचर के साथ है। ये मुझे नहीं पता था कि और बच्चों के साथ भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही थोड़ी अलग हूँ और मतलब क्लास से बहुत कटी हुई सी, मेरा ध्यान हमेशा खिड़की से बाहर रहता था क्लास में होने की बजाय। तो ये बच्चा भी मुझे ऐसा लगा, इतनी बात मेरी समझ में आई कि क्या पता शायद वो बाथरूम में पहुंच गया था इसलिए उसको डांट पड़ी या इसलिए कुछ हुआ, ये समझ में नहीं आया, पर अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। खाली मुझे गाना बीट बहुत अच्छा लग रहा है, और वो जो बीच में कोरस है या क्या है वो पता नहीं, वो जो लड़की गा रही है, जो लड़की की आवाज है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा प्यारी आवाज। आई गेस इसीलिए कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट भी किया है लोगों ने, क्योंकि ये दिस इज काइंड ऑफ अ मेलोडिक सॉन्ग, मेलोडी है इसमें, बहुत अच्छी। वही बाबरी बसंती है बेसिकली। अच्छा, जिसका कोरस वाला वॉइस जिसका है। थोड़ा पीछे जाके मैं आगे चलती हूँ। शायद अपने आप से कह रहा है कि अच्छा होता अगर मैं घर वालों की सुनता, स्कूल वालों की सुनता, पर कैसा है मेरा मन जो इन लोगों की इस बंदिश से, इन बंधनों से बाहर कहीं चला गया है। तो शायद इसीलिए मतलब अपनी अंतरात्मा डांट रही है, बता तू क्यों इससे अलग हुआ, जो फॉर्मूला है उससे क्यों अलग हटके चल रहा है। मतलब बच्चे की आवाज में वही बच्चे को डांट रहा है ना, जो मतलब गा रहा है वो अपनी ही अंतरात्मा को डांट रहा है कि क्यों क्यों यार तेरा मन वहां क्यों जाता है। और हाँ, ये मतलब अंत में हम देख रहे हैं कि दोनों खड़े हुए हैं, और मतलब दोनों के मन की भावना कुछ ऐसी है कि चल हम में जहां तक जाना है चलें, मतलब मन की दृष्टि से जहां तक हम जाना चाहते हैं चलते हैं, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, किसी की आंखों के तारे हैं और किसी की आंखों में आवारे हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि वही करो जो अपना मन चाहता है। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगी कि नहीं ठीक है, और मेरे लिए मेरे तो आंखों के तारे ही बने रहोगे आप लोग सब। तो जो भी रहा आपको लगता है सबसे अच्छा है, सबसे सही काम जो आपको लगता है
तो आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। मैं तो सपोर्ट करूँगी हमेशा। मुझे पता नहीं आप लोगों के मम्मी डैडी क्या करेंगे, मैं तो हमेशा सपोर्ट करूँगी। केवल मम्मी डैडी की बात नहीं है ना, इवन लाइक सोसाइटी की भी बात है। इट्स नॉट जस्ट मम्मी डैडी, बिकॉज सोसाइटी ऐसी है कि बहुत समय ऐसा है कि आप जो करना चाहते हैं वो सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू डोंट गेट पेड फॉर दैट वर्क इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स, है ना। क्योंकि बहुत वेज है जिससे कि आप नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल जॉब्स में घुस सकते हैं विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट्स बाय अप्लाइंग एंड स्टफ, बट स्पेशली इन दिस आर्टिस्टिक फील्ड अगर कोई कुछ करना चाहता है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि आर्टिस्टिक फील्ड में मत जाओ, हाँ, मतलब आपको कुछ, हाँ बिल्कुल, बिकॉज बैकिंग होनी चाहिए, ऐसे Right. बता देते हैं लोग, बैकिंग होनी चाहिए। so if you want to do something out of the box, it is very difficult to get paid for it. That's the problem. So माँ बाप सपोर्ट भी कर ले तो भी सोसाइटी पे नहीं करेगी आपको, It's like that. नहीं तो फिर कुछ ना कुछ वैसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि आपके मन की भी हो और आपको कुछ मिले भी, क्योंकि आखिर अपना अपना खाने का खर्च तो निकालना पड़ेगा, वही है ना। तो मैं तो अपने बच्चों को कन्वे करूंगी कि कुछ जो भी है आप लोग तो ये करिए कि जो सबसे सही लगता है, सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए, हाँ मुझे यही सबसे ज़्यादा सही लगता है तो मुझे यही करना है, और फिर उस काम के पीछे लग पड़ो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लग पड़ोगे उस काम के पीछे तो बिना किसी सिफारिश के भी हो ही जाएगा। चलिए, लेट्स होप इट हैपेंस व्हाटएवर यू आर सेइंग। तो अभी मेरे बच्चों के साथ, हाँ बच्चों, जो भी आपको करना है वही करो, मौत नहीं, सीधी जिंदगी।